हेलो, नमस्कार दोस्तों। जी के परो चैनल पे आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि आप जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी और रिवीजन चल रहा होगा आपका। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि वचन किसे कहते हैं। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में वचन भी एक चैप्टर है। तो देखते हैं वचन किसे कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम एवं क्रिया आदि शब्दों के जिस रूप से एक या एक से अधिक संख्या का बोध हो उसे कहते हैं वचन। ठीक है। वह शब्द जो हमें किसी भी, चाहे एक या एक से अधिक या किसी भी संख्या का बोध कराए, जिससे हमें सुनने पर तुरंत ये पता चले कि वो कोई ना कोई एक संख्या है, तो उसे वचन कहते हैं। साफ साफ शब्दों में, जैसे वचन के भेद, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। देखते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। नोट में देखते हैं दोस्तों। अन्य भाषाओं में वचन दो होते हैं, जैसे इंग्लिश में दो वचन होते हैं और हिंदी में भी दो वचन होते हैं, लेकिन संस्कृत में तीन वचन होते हैं। इसका ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जब आप एग्ज़ाम हॉल में रहिएगा तो क्वेश्चन हल करते समय आप इसका ध्यान ज़रूर दीजिएगा कि मैं कौन सा पेपर हल कर रहा हूँ। ठीक है, उस हिसाब से करिएगा, नहीं तो आपके एक नंबर कट जाएंगे। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं एक वचन। संज्ञा, यदि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया शब्द एक संख्या का बोध कराता है तो वह एक वचन होता है। संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, चाहे क्रिया हो, वह सुनने पर हमें अगर एक चीज़ का बोध हो, एक किसी भी चीज़ का बोध हो, तो वह समझ लीजिए कि एक वचन है। जैसे उदाहरण में रामः अश्व अहम स पठति। ठीक है, ये सब एक वचन के शब्द हैं। तो आगे देखते हैं द्विवचन किसे कहते हैं। संज्ञा आदि शब्द जब दो बार होने का बोध कराए तो उसे क्या कहते हैं, द्विवचन। वह शब्द जो सुनने के बाद हमें बोध हो कि वह संख्या एक नहीं दो है, वह संख्या दो है, तो क्या होगा, वो द्विवचन होगा। रामो अश्व आवाम तौ पठतः, यह क्रिया है, सर्वनाम है, सर्वनाम है, संज्ञा है, संज्ञा है। ठीक है। तो दोस्तों क्या करिए, रिवीजन पे रिवीजन, रिवीजन पे रिवीजन करते रहिए। देखते हैं बहुवचन किसे कहते हैं। दोस्तों आप रिवीजन करते रहिए, बाकी बहुत कठिन नहीं है, आसान ही है, बस ध्यान देने की ज़रूरत है। देखते हैं बहुवचन किसे कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया के जिस रूप से दो या दो से अधिक संख्याओं का बोध हो, अर्थात वह संख्या जिससे हमें दो या दो से अधिक, दो से अधिक संख्याओं का बोध हो, दो से अधिक संख्याओं का बोध हो, उसे कहते हैं बहुवचन। ठीक है। जैसे कहते हैं कि जैसे अश्वा रामा वयम, अश्वा रामा वयम, ये दोनों संज्ञा है और ये सर्वनाम। ठीक है। जिस किसी शब्द से हमें अनेक होने का बोध हो वो क्या है, बहुवचन। ठीक है दोस्तों, आपके चैप्टर में एक है संख्याओं का ज्ञान, 1 से 20 तक की संख्याओं का ज्ञान, वह भी मैं इसमें ऐड कर दी हूँ। तो देखते हैं क्या कहते हैं संख्याओं को। एक को कहते हैं एकः, एकम, एका। यह इसका वचन नहीं है दोस्तों, एक ही वचन का होता है, यह इसका लिंग है। एकः, एकम, एका, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग। तो वैसे ये भी है द्वौ, द्वे,
द्वे, यह है पुल्लिंग और यह है नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग। वैसे ये भी 3 को त्रय त्रीणि त्रिस्रः, 4 को चत्वारः चत्वारि चतस्र, 5 को पंचः, 6 को षट्, 7 को सप्त, 8 को अष्टया अष्टौ, 9 को 9, 10 को 10। अगर यहीं पे हिंदी में ऐसे 10 लिखते हैं, संस्कृत में ऐसे, ठीक है, इसका ध्यान दीजिएगा। 11 को एकादश, 12 को द्वादश, 13 को त्रयोदश, 14 को चतुर्दश, 15 को पंचदश, 16 को षोडश, 16 को क्या कहते हैं, षोडश, 17 को सप्तदश, 18 को अष्टादश, 19 को नवदश, और कहते हैं एकोनविंशति, एकोनविंशति, ये भी कहते हैं इसको, मतलब 20 से एक कम, एकोनविंशति, और 20 को विंशति। एक बार और देखते हैं। 1 को एकः एकम एका, 2 को द्वौ द्वे द्वे, 3 को त्रय त्रीणि त्रिस्रः, 4 को चत्वारः चत्वारि चतस्र, 5 को पंच, 6 को षट्, 7 को सप्त, 8 को अष्टया अष्टौ, 9 को 9, 10 को 10। ये हिंदी का है। 11 को एकादश, 12 को द्वादश, 13 को त्रयोदश, 14 को चतुर्दश, 15 को पंचदश, और 16 को षोडश, 17 को सप्तदश, 18 को अष्टादश, 19 को नवदश या एकोनविंशति, 20 को विंशति। ठीक है, ये दोस्तों 1 नंबर का पूछ सकता है आपको, तो इसको भी मैंने इसी में पढ़ा दिया। दोस्तों मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों ये वीडियो आपको क्वालिटी भले नहीं अच्छी लग रही हो, लेकिन ये कंटेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों, तो इसलिए इस पे क्वालिटी पे ध्यान न देकर कंटेंट पे ध्यान दीजिए। पढ़िए, हंसते मुस्कुराते रहिए और रिवीजन करते रहिए। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।